सन्यासी विद्रोह 1772 से 1820 बंगाल चला। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में इस आंदोलन को विषय बनाया था। सन्यासी तीर्थ यात्रा के मार्ग में जमींदारों से धार्मिक कर का संग्रह करते थे। क्योंकि दीवानी का अधिकार अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था, इसीलिए तीर्थयात्रियों के मार्गों पर सन्यासियों के अबाध आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया। वारेन हेस्टिंग ने एक उद्घोषणा करके सभी सन्यासियों को बंगाल और बिहार से निष्कासित कर दिया। दोस्तों, विद्रोह और नेतृत्व। फकीर 1776 बंगाल, मजनून शाह चिराग गली, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। रंगापुर विद्रोह बंगाल, धीरज नारायण जी के द्वारा किया गया। नेतृत्वकर्ता थे त्रावणकोर। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है, इसको इंपॉर्टेंट आप टिक कर लीजिए। त्रावणकोर 1808 से 1809 में केरल में हुआ आंदोलन। वेलुथिम्पी इसके नेतृत्व करता थे। सहायक संधि की शर्तों से अप्रसन्नता असंतोष का कारण थी। पागलपंथी 1813 में, पागलपंथी 1813 से 1833। करम शाह टीपू इसके नेतृत्व करता थे। खुर्द 1817 से 1825 उड़ीसा। जगबंधु नेतृत्वकर्ता। अहोम 1828 असम। गोमधर कुंवर इसके नेतृत्वकर्ता थे। फराजी 1838 से 1860 ये बंगाल में आंदोलन संपन्न हुआ। हाजी शरीयतुल्ला दादू मियाँ इसके नेतृत्वकर्ता थे। होश और कोल 1820 से 1832 तक चला आंदोलन। बुद्धा भगत इसके नेतृत्वकर्ता थे। यह आंदोलन छोटा नागपुर झारखंड में संपन्न हुआ। छोटा नागपुर में प्रभावी रहा। वहाबी आंदोलन 1820 से 1870। सैयद अहमद बरेवली इसके नेतृत्वकर्ता थे। पंजाब और पटना अर्थात बिहार राज्य में यह आंदोलन प्रभावी रहा। रामोशी 1822 से 1826। चित्तूर सिंह और उमाजी इसके नेतृत्वकर्ता थे। सतारा महाराष्ट्र, यह सतारा और महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। खासी विद्रोह 1833 असम, इसके नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण थे। गढ़करी 1844। मराठा किलों के वंशानुगत कर्मचारी इसके नेतृत्वकर्ता रहे। कोल्हापुर महाराष्ट्र में यह आंदोलन प्रभावी रहा। बरासन 1831। तीतुमीर इसके नेतृत्वकर्ता थे। कंद गोद 1846 से 1856 उड़ीसा राज्य में हुआ। चक्र बिश्नोई इसके नेतृत्वकर्ता थे। अंग्रेजों ने मानव बलि को प्रतिबंधित कर दिया था। विद्रोह के अनेक कारण में यह भी एक था। दोस्तों, मानव बलि या पशु बलि, इसके हम भी विरोध में रहते हैं। किसी की बलि, किसी की जीवन नहीं लेना चाहिए। अपनी कुशलता के लिए आप अपना कार्य कर रहे हैं, उसके लिए किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। नील आंदोलन दोस्तों, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, पनवा जिला पश्चिम बंगाल 1800 में प्रभावी रहा था। दोस्तों, आपको बताते चलें, दीनबंधु मित्र ने इस आंदोलन पर नील दर्पण पुस्तक की रचना की थी। चार्ल्स मधुसूदन दत्त ने नील दर्पण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से उठाए जा सकते हैं, याद रखिएगा। चार्ल्स मधुसूदन दत्त ने रॉयल सोसाइटी ऑफ पेरिस की सदस्यता के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा संपादित हिंदू पेंटियार्ट ने भी नील आंदोलन का समर्थन किया। नील की खेती करने वालों की शिकायतों की जांच करने के लिए 1860 में नील आयोग का गठन किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न, 1860 में नील आयोग का गठन किया गया। फुलागुरी धेवा किसान संघर्ष 1861 से यह राज्य रहा असम। यह आंदोलन ब्रिटिश अफीम नीति के विरुद्ध था। इसमें अफीम के उत्पादन पर पाबंदी लगा दी थी। जहाँ दोस्तों अफीम की खेती होती है, वहाँ अफीम की खेती करने नहीं देते थे अंग्रेज। दक्कन दंगे महाराष्ट्र 1875। वासुदेव बलवंत फड़गे इसके नेतृत्वकर्ता रहे। अंग्रेजों की उच्च राजस्व दर की मांग के कारण किसान बहुत अधिक ऋणग्रस्त हो गए थे। दबाव के बही खाते जला दिए। दंगों की जांच के लिए ब्रिटिश द्वारा नियुक्त दक्कन दंगा आयोग ने किसानों की ऋणग्रस्तता को दूर करने के लिए सुझाव दिए। कूका विद्रोह 1860 से 1870 तक चला। भगतमल, जवाहरमल, सिया साहेब, राम सिंह और बालक सिंह इतने लोगों के नेतृत्व में यह आंदोलन
सक्रिय हुआ। सिखों का यह धार्मिक आंदोलन था। संथाल विद्रोह हूल झारखंड 1856 में सिद्धू और कान्हू इस नेतृत्व का जिम्मा लिया। श्वेत क्रांति 1883 इल्बर्ट्सविल लाई के विद्रोह में नस्लवादी अंग्रेजों के द्वारा किया गया यह आंदोलन था। मुंडा उलगुलन विद्रोह 1899 से 1900 या बिरसा मुंडा रांची झारखंड में संपन्न हुआ। उपनाम जगत पिता ऑब्लिक धरती आबा। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उन्हें भगवान ने लोगों की रक्षा व दिकुओं बाहरी लोगों की गुलामी से स्वतंत्र करने के लिए भेजा है। दिकुओं देखो नया नाम है, यानी इसका मतलब होता है बाहरी लोगों। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई, जिसको आप कॉलरा कहते हो, और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें। महाविद्रोह 1906 असम ब्रिटिश वन कानून के विरुद्ध, ये ब्रिटिश कानून के विरुद्ध आंदोलन चला। आगे दोस्तों देखते हैं 20वीं शताब्दी के विद्रोह। अब आइए, अब 19 तक का मामला समाप्त हुआ, अब चलते हैं 20वीं शताब्दी में। आंदोलन नेतृत्वकर्ता बिजौलिया 1905, सीताराम दास, विजय पाठक सिंह, हरि बाबू उपाध्याय और मानिकलाल नेतृत्वकर्ता रहे। ताना भगत कुर्रम धर्म झारखंड, जतरा भगत बलराम जगत। 1914 में उरांग जनजाति में अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए प्रारंभ किया गया बिरसा मुंडा के विद्रोह से अनेक समानताएं हैं। वन सत्याग्रह, नेंचू रंपा आंदोलन, अलूरी सीताराम राजू इसके नेतृत्वकर्ता रहे। गुड़ेमरप्पा भूभाग आंध्र प्रदेश में आंदोलन सक्रिय रहा। मोपला विद्रोह महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए इसको। मोपला विद्रोह 1921 में मुसलमान कृषक इस आंदोलन में नेतृत्वकर्ता रहे। केरल के मालाबार तट पर यह आंदोलन सक्रिय रहा। बारदोली सत्याग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण, गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री आप लोग बताएंगे। बारदोली सत्याग्रह गुजरात यानी सूरत अर्थात गुजरात 1928 वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसके नेतृत्वकर्ता रहे। सूखा और बाढ़ के कारण फसल खराब होने के बावजूद अंग्रेजों ने राजस्व में 30% की वृद्धि कर दी। लागान वृद्धि के विरोध में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता वल्लभ भाई पटेल को आंदोलनकारी महिलाओं गांधी जी ने सरदार कहकर सर्वप्रथम संबोधित किया। बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी थी। गांधी जी और बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि देकर संबोधित किया था। इसके अलावा अन्य नेता जो इस आंदोलन में सम्मिलित थे, मिथुलबेन, भक्तिदा, मणिबेन पटेल, वल्लभ भाई पटेल की बेटी और शारदा मेहता। अंग्रेजों ने मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग का गठन किया। आयोग की सिफारिश पर वृद्धि दर को घटाकर 6% कर दिया गया। आगे दोस्तों, तारकेश्वर सत्याग्रह बंगाल 1924, स्वामी शिवानंद चित्तरंजन दास, भील आंदोलन राजस्थान, मोतीलाल तेजावत, गुंडेम रप्पा विद्रोह आंध्र प्रदेश 1922, अलूरी सीताराम राजू, बोरसाड सत्याग्रह खेड़ा 1923 से 1924 वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया। बोरली सत्याग्रह थाने महाराष्ट्र 1945, गोदावरी पुर लेकर। और दोस्तों आंदोलन है तेभागा आंदोलन बंगाल 1946 से 1947 के बीच लड़ा गया। इसके नेतृत्वकर्ता मोनी सिंह सुनील सेन। किसान को उत्पादन का आधा हिस्सा जमींदार को देना होता था। तेभागा आंदोलन में किसानों की मांग थी कि जमींदारों का हिस्सा 1/3 किया जाए, आधे के बजाय 3 भागों में डिवाइड किया जाए। यानी अब वैसे 50% लेते थे, अब 33.3% की डिमांड थी। आंदोलन में किसानों की मांग थी कि जमींदारों का हिस्सा 1/3 किया जाए, 1/3 किया जाए। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दोस्तों निकला हुआ एक आंध्र प्रदेश का ही आंध्र प्रदेश राज्य से बना हुआ है। 1946 से 1948 कम्युनिस्ट पार्टी इसके नेतृत्व करता रहे। कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी नेता थे वो इसके नेतृत्व करता रहे। बाकास्त किसान आंदोलन बिहार 1946 से 1947 सहजानंद सरस्वती इसके नेतृत्व करता रहे। दोस्तों सुधार आंदोलन
सुधार आंदोलन, यहाँ से भारत की स्थिति थोड़ी सुधरने लगी थी, इसीलिए इनको सुधार आंदोलन कहा जाने लगा। देखिए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना के फलस्वरूप भारत में तर्कवाद, मानवतावाद और विज्ञानवाद की नवीन विचारों धाराओं से पुनर्जागरण की प्रतिक्रिया को आरंभ किया। पुनर्जागरण का मतलब है कि यहाँ से विकास शुरू हो गया था। पुरातन मान्यताओं एवं विश्वासों पर आघात किए गए, कुरीतियों का त्याग, नई मान्यताओं को अपनाया गया। जैसे राजा राम मोहन राय भारत में पुनर्जागरण के जनक के रूप में अगर उभरे तो राजा राम मोहन राय जी। इस क्रम में कुछ उदारवादी, परंपरावादी भी थे, जिन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास से प्रेरणा लेकर देशवासियों में खोए हुए स्वाभिमान को जगाने का कार्य किया, जैसे आर्य समाज। राजा राम मोहन राय को राजा की पदवी मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान की। इन्हें आधुनिक भारत का निर्माणकर्ता, भारतीय क्षितिज का सबसे चमकदार तारा, पुनर्जागरण का मसीहा, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और आधुनिक पुरुष के उपनाम से जाना जाता है। राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया की कर संग्राहक की नौकरी छोड़कर स्वयं को राष्ट्र सेवा में झोंक दिया। कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष, उन्होंने विभिन्न धर्मों को सार्वत्रिक ईश्वरवाद का मूर्त रूप माना। उन्होंने प्राचीन हिंदू वेदों का उदाहरण देते हुए एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर के सिद्धांत को सही ठहराया। उनका अद्वैतवाद 1815 के बाद ईसाई एकेश्वरवाद के प्रभाव स्वरूप मजबूत हुआ। एकेश्वरवाद मत का विचार करने के लिए उन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। धार्मिक कर्मकांड जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया। राजा राम मोहन राय की सहायता से अंग्रेजों ने 1828 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। 1814 में आत्मीय सभा, 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। ब्रह्म सभा का उद्देश्य हिंदुत्व को उसकी बुराइयों से अलग करना और एकेश्वरवाद, ईश्वरैकवाद का प्रचार प्रसार करना था। पत्रकारिता और शिक्षा। राजा राम मोहन राय ने आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का जल्द से जल्द प्रचार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभिन्न मुद्दों पर जनता को शिक्षित करने के लिए बंगाली, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी में पत्र पत्रिकाओं को संपादित किया। दोस्तों, विभिन्न शिक्षण संस्थाएं, इनकी स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी 1821, विलियम्स एडम की मदद से। वेदांत कॉलेज 1825, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 डेविड हेयर की मदद के द्वारा बनाया गया। तुहाफल उल मुवाहिदीन राजा राम मोहन राय द्वारा रचित प्रथम पुस्तक थी। राजा राम मोहन द्वारा रचित पुस्तक तुहाफत उल मुवाहिदीन राजा राम मोहन राय द्वारा रचित पुस्तक। गिफ्ट टू मोनोथीज्म पुस्तक ने अनेक ईश्वरों में विश्वास के विरोध में तथा एक ईश्वर की उपासना के पक्ष में प्रभावशाली तर्क दिए। प्रीसेंट ऑफ जीसस पुस्तक में न्यू टेस्टामेंट बाइबल के नैतिक और दार्शनिक संदेश को पृथक करने का प्रयास किया गया। शबद कौमुदी 1821 बंगाली प्रथम समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन, संपादन और प्रबंधन भारतीय द्वारा किया गया। मिरातुल अखबार 1823 में फारसी भाषा के साप्ताहिक पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। मिरातुल अखबार 1823 में फारसी भाषा के साप्ताहिक पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। राजा राम मोहन राय की अन्य रचनाएं हैं बंगदूत, मंजारा, तुल अघनयन, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। 1833 में ब्रिस्टल नगर इंग्लैंड प्रवास के दौरान राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई। धर्मसभा राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में धर्मसभा की स्थापना की। यह संगठन रूढ़िवादिता पर समर्थन और सामाजिक सुधार का विरोध करता था। देवेंद्रनाथ टैगोर। वर्ष 1843 में रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ ने ब्रह्म समाज को नया रूप प्रदान किया। ब्रह्म समाज में जुड़ने से पूर्व
उन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। ब्रह्म समाज के लिए देवेंद्र नाथ ने एक धार्मिक ग्रंथ का संकलन किया जिसका नाम ब्रह्म धर्म था। सात्विक स्वभाव के कारण अरविंद घोष ने इन्हें महाऋषि नाम से संबोधित किया। ब्रह्म समाज, इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया, इसमें एक ईश्वर की पूजा पर बल दिया, इसमें पुजारियों की मध्यस्थता के बिना ईश्वर की पूजा पर बल दिया गया। ब्रह्म सभा की विश्व के किसी भी धार्मिक ग्रंथ के प्रति आस्था नहीं थी। केशव चंद्र सेन वर्ष 1857 में ब्रह्म समाज के साथ जुड़े। वर्ष 1862 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें आचार्य के पद पर नियुक्त कर दिया। वर्ष 1859 में केशव चंद्र ने संगत सभा की स्थापना की। केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य वैचारिक मनमुटाव के कारण केशव चंद्र सेन को वर्ष 1865 में समाज से निष्कासित कर दिया गया। केशव चंद्र ने एक नवीन संस्था भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की। देवेंद्रनाथ टैगोर के समूह को आदि ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है। इस समाज का नारा ब्रह्मवाद ही हिंदुत्ववाद है था। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से वर्ष 1872 में अंग्रेजों ने नेटिव मैरिज एक्ट अथवा ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित किया। इसके अनुसार ब्रह्म विधि संपन्न विवाह को मान्यता प्रदान कर दी गई। अधिनियम के तहत विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष कर दी गई। वर्ष 1878 में केशव चंद्र सेन की संस्था में भी बंटवारा हो गया क्योंकि केशव चंद्र सेन ने अपनी नाबालिग लड़की का विवाह कर दिया। आनंद मोहन बोस, विपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नए संगठन साधारण ब्रह्म समाज स्थापना की। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। यंग बंगाल आंदोलन। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में इतिहास के अध्यापक हेनरी विवियन वाडारेंजियो, एक डच घड़ीसाज के द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। हिंदू समाज की मौजूदा सामाजिक और धार्मिक संरचना के खिलाफ स्वतंत्र विचार और विद्रोह की भावना से उत्साहित थे, परंतु इसने शिक्षित लोगों को प्रभावी नहीं किया। यह आंदोलन के असफल होने का प्रमुख कारण था। हेनरी को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हेनरी को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रणी व्यक्ति कहा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। हेनरी ने बंगाल स्पेक्टर नाम से पत्रिका का संपादन किया। कुछ वर्षों उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कार्य भी किया। हेनरी की मृत्यु हैजे के कारण हो गई। प्रार्थना समाज दोस्तों 1867 में इसकी स्थापना की गई। मुंबई के धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए एक आंदोलन था। 1867 में एम.जी. रनाडे, आत्माराम पांडुरंग और आर.जी. भंडारकर द्वारा स्थापित किया गया। हालांकि सुधारक आस्तिक थे, परंतु वेदों को अचूक या दैविक नहीं मानते थे। महिला सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति का उत्थान, जाति प्रथा का खात्मा, बाल विवाह का विरोध और बाल हत्या की रोकथाम, विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रार्थना समाज ने उल्लेखनीय कार्य किया। दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज की स्थापना वीर शालिंगम उतलुंगु ने की। एम.जी. रनाडे को महाराष्ट्र में पुनर्जागरण का मसीहा कहा जाता है। भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है और महाराष्ट्र में पुनर्जागरण का मसीहा एम.जी. रनाडे को कहा जाता है। रनाडे ने सहयोगी डी.डी. कार्वे की मदद से विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। 1870 में
एमजी रनाडे तथा जीवी जोशी ने पुनः सार्वजनिक सभा का गठन किया। इस सभा भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए ब्रिटिश संसद के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। एमजी रनाडे की पत्नी रामाबाई रनाडे भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रही। दोस्तों, इससे उद्देश्य क्या निकला? उद्देश्य पश्चिम भारत में महिलाओं और दलित वर्गों के सामाजिक उत्थान, जाति प्रथा की समाप्ति, बाल विवाह और बाल हत्या की समाप्ति, महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर, विधवा पुनर्विवाह के लिए समाज ने बहुत मेहनत की। दक्षिण भारत में कार्यरत इस समाज के संस्थापक वीरसालिंगम तुलंगू ने केशव सेन से प्रार्थना समाज की स्थापना के योगदान किया था। केशव सेन ने भी प्रार्थना समाज की स्थापना में योगदान किया था। देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की। संगठन ने सती प्रथा को प्रतिबाधित करने का विरोध किया। परमहंस मांडली 1849। संस्था की स्थापना दादोबा पांडेरंग और बाल शास्त्री जिम्बेकर ने की थी। इस संगठन ने मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध किया। देव समाज 1864। मद्रास में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से इस संस्था की स्थापना की गई। संस्था को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। संस्थापक सदस्य के श्रीधर आलू और केशव चंद्र सेन थे। चालू होगा यहाँ पे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगले वीडियो हम लोग शुरू करेंगे आर्य समाज। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।